इस पे तो है ही 50% ना। हाँ, तो इसलिए हम अलमीरा नहीं जा रहे। अस्सलामुअलैकुम तमाम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हर एक ब्रांड पर सेल लगी है। मुझे काफ़ी टाइम से मैसेजेस आए हुए थे, गर्मी की वजह से मेरा जाना बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। आज मौसम यहाँ पर लाहौर में बहुत ही अच्छा है, बारिश हुई है रात को और मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो उतनी गर्मी की शिद्दत नहीं है जितनी पहले थी, और घर से तो बिल्कुल भी निकलने को दिल नहीं कर रहा था। आज मौसम अच्छा है तो हम लोगों ने प्लान बनाया है कि घर से बाहर निकलें और जो सेलें लगी हुई हैं जाके हम विज़िट करें। कुछ पसंद आएगा तो ज़रूर ख़रीदेंगे, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और कौन कौन से ब्रांड पर कितने कितने % ऑफ है आप लोगों के साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ। कुछ क्लिप्स मैं ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउ नहीं होती। और ये जो क्लिप्स मैं बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये भी मैं चुपके से बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं शॉपिंग मॉल। अगर मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। आइए मेरे साथ शॉपिंग पर चलते हैं। तो हम लोग घर से निकल पड़े हैं शॉपिंग करने के लिए। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और रास्ते में यही बातें कर रहे थे कि कौन से ब्रांड्स पर कितने % ऑफ़ होगा, कितनी सेल लगी होगी। क्योंकि अक्सर जो ब्रांड्स हैं, नाम मैं नहीं लूँगी, वो सेल तो लगा देते हैं, बराए नाम उनकी सेल होती है। और सेल में भी इतने एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं कि सिर्फ आप लोग उसको देख सकते हैं, ख़रीदने को दिल नहीं करता। तो हम फाइनली एम्पोरियम मॉल पहुंच गए हैं, और जब यहाँ पर हम पहुँचे इतना ज़्यादा रश आप लोग देख सकते हैं कि मैं बता नहीं सकती। हमारी एंट्रेंस में ही गुल अहमद था, हम लोगों ने सबसे पहले गुल अहमद का रुख किया। वहाँ पर वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाई। और सेल लगाई हुई थी, कपड़े हमें गुल अहमद में अच्छे लगे। एक सूट मैंने अपनी अम्मी के लिए लिया और फिर हम वहाँ से निकल पड़े। फिर हम लोगों ने सफ़ायर का, हमने कहा कि हम लास्ट में जाएंगे, क्योंकि सफ़ायर में मुझे सेल नहीं लग रही थी। मेरी सिस्टर कह रही थी कि मिड समर सेल हर जगह पे लगी है, लेकिन यहाँ पर पहुँचकर हमें पता चला कि कुछ ब्रांड्स ने तो बिल्कुल सेल ही नहीं लगाई हुई। फिर हम लोगों ने उन ब्रांड्स का रुख ही नहीं किया, क्योंकि पता होता है ना कि सेल लगी है तो फिर जाते भी हैं और शॉपिंग भी करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ पर सेल ही ना लगी हो फिर दिल नहीं करता कि वहाँ जाएं, क्योंकि फिर आप लोगों को उसी रेट पे वो चीज़ें मिलती हैं। अलमीरा हम लोगों ने जाना था, लेकिन जब यहाँ हम लोगों ने देखा कोई सेल नहीं लगी थी, कोई भी नहीं था यहाँ पर। और इनकी चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, प्यारी होती हैं लेकिन बहुत महंगी होती हैं। तो ज़्यादा महंगी चीज़ें भी ख़रीदनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने कुछ टाइम के लिए वो चीज़ें पहननी होती है, फिर दिल नहीं करता कि पहने। तो इसलिए ऐसी जगहों से शॉपिंग करें जहाँ पर ज़्यादा सेल लगी हो और आप लोगों को फ़ायदा हो और दिल भी करे कि आप लोग चीज़ें ख़रीदें। तो हमारा फिर MTJ का रुख नहीं हुआ, MTJ हम नहीं गए, क्योंकि MTJ के कपड़े मुझे इतने ख़ास, उनके डिज़ाइंस पसंद नहीं आते। जनरेशन के कपड़े जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यहाँ पर अप टू 50% ऑफ़ था, और बहुत आर्टिकल पे यहाँ पर 60% भी ऑफ़ था। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये वाला जो सूट था ये 50% ऑफ़ पे था, 2 पीस सूट था, ये 8698 का था। तो 50% ऑफ़ पे ये आप लोगों को 4000 समथिंग का ये मिल जाता। तो ये बहुत ही खूबसूरत सूट था, और स्टफ़ इसका लॉन का नहीं था। आप इसको बाहर के मौसम में इजीली पहन सकते हैं, और हाँ, अगर आप लोग 24 घंटे AC में रहते हैं तो तब भी पहना जा सकता है। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर को ये सूट अच्छा लगा, वो मुझे ये सूट दिखा रही थी कि ये कैसा है। तो मैंने उससे कहा ये अभी पहनने वाला तो सूट नहीं है, ये सर्दियों में पहनने वाला सूट है, और इसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है। 14,000 का ये सूट था। आफ्टर डिस्काउंट ये 7,000 का पड़ना था। 2 पीस सूट था इसके साथ, और दुपट्टा वगैरह नहीं था। तो मैंने उसे कहा कि इस तरह का 2 पीस सूट मत लो, 3 पीस सूट अगर इस तरह के रेट में मिलता है तो फिर उसको ख़रीदो। ये वाला सूट मैंने उसे कहा कि ये फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, था तो ये लॉन का ही, लेकिन मैंने उसे कहा कि ये मत ख़रीदो।
इस रैक पे 60% ऑफ था और यहाँ पर भी बहुत ही प्यारे कपड़े थे, लेकिन मेरे साइज़ का इसमें कोई सूट नहीं था। मुझे ये ब्लू लाइनिंग वाला सूट अच्छा लगा था। ये वाला सूट मेरी सिस्टर ने परचेज़ किया था। ये सूट तो नहीं था, ये शर्ट थी और इस पर 60% ऑफ था। 2300 समथिंग का ये जो शर्ट थी ये मिल रही थी। ये मेरी सिस्टर ने परचेज़ की, ये ऑरेंज वाली शर्ट। तो बहुत से ऐसे कपड़े थे जो बहुत ही अच्छे रेट पर मिल रहे थे और बहुत ऐसे कपड़े थे जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे सेल के हिसाब से। ये वाली शर्ट भी जो 50% पे ऑफ़ थी और बस ठीक ही थी, ये इतनी ख़ास नहीं थी। यहाँ पर हम सना सफ़ीनाज़ आ गए। सना सफ़ीनाज़ में भी सेल लगी हुई थी, लेकिन सना सफ़ीनाज़ के जो रेट्स होते हैं ना, वो सेल में भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो मैं अपनी सिस्टर को कह भी रही थी कि यहाँ पर नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर सेल में जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। ये 55,499 रुपये की ये वाली फ़्रॉक थी और इसके साथ ट्राउज़र था। 3 पीस ये सूट था और फिर भी ये महंगा ही था। इस पे कोई हाथ की एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, मशीनी वर्क था और उसके बावजूद इसके इतने ज़्यादा रेट थे। और ये भी जो सूट था इसका भी काफ़ी ज़्यादा रेट था। तो सना सफ़ीनाज़ में मैं बिल्कुल जाकर खुश नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आपको 50-60% में भी जो भी चीज़ें मिलती हैं वो भी बहुत ही महंगी मिलती हैं। यहाँ से हम लोगों ने कुछ नहीं परचेज़ किया, क्योंकि यहाँ से परचेज़ करने का सेल में भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग रेट्स देख सकते हैं। ये शर्ट, अब कैसी शर्ट है आप लोग ख़ुद देख लें, लेस को किस तरीके से लगाया हुआ है और इसके रेट मैं आपको बता नहीं सकती कितने ज़्यादा रेट्स हैं इसके। तो मुझे सना सफ़ीनाज़ के रेट बिल्कुल नहीं अच्छे लगते और पर्सनली मैं हमेशा ये बात ही सोचती हूँ कि यहाँ पर अगर 70% ऑफ पे लगा हो तब भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा ही फ़ायदा जो होता है वो ब्रांड्स को ही होता है और जो लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये ग्रीन वाली जो मैंने फ़्रॉक आप लोगों को दिखाई, ये 3 पीस सूट था। 60,000 समथिंग इसका रेट था और 30% ऑफ पे ये आप लोगों को फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा था। तो इसलिए मुझे सना सफ़ीनाज़ जाना तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अपनी बहन की वजह से मैं चली गई। फिर हम लोगों ने यहाँ कुछ खाया पिया और फिर घर के लिए हो गए रवाना। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब करना है, ढेर सारा सपोर्ट करना है और आगे भी वीडियोस को शेयर कर देना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं व्लॉगिंग करूं तो मुझे लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा। फिर इंशाल्लाह मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगी और अच्छी व्लॉगिंग किया करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।